दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल काबू से बाहर। आबादी को बचाने के लिए रवास पुल पर शिकाफ डाल दिया गया। करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जंग चिन्योट रोड डूब गई। चिन्योट से फैसलाबाद और सरगोदा जाने वाली शाहराह भी पानी में डूब गई। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक जंग शहर को बचाने के लिए रवास पुल पर शिकाफ डाला। फैसलाबाद और जंग की इंतजामी अलर्ट और अमला फील्ड में रहे। ननकाना रेलवे लाइन से भी ब्रीचिंग। 3 जगहों पर रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया। चिन्योट पुल पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,30,000 क्यूसेक से ज़्यादा हो गया। बड़ा सैलाबी रेला हेड तरीमों की जाने बढ़ने लगा। सैलाब से मुल्तान और मलिका इलाकों को भी खतरा। 7 लाख क्यूसेक का रेला आज मुल्तान में दाखिल होगा। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर शिकाफ डाला जाएगा। दरियाई बेल्ट से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। पिंडी भट्टियाँ, जलालपुर भट्टियाँ और हाफिजाबाद के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शिकाफ पड़ गए। सरगोदा में कोट मोमिन के इलाकों में पानी आ गया। फालिया के 69 देहात और मौजाजात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब के बायस बिफरे दरियाए रावी ने तबाही मचा दी। लाहौर के कई इलाकों में पानी दाखिल। दरिया में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की शिद्दत बदस्तूर कम होने लगी। PTMA के मुताबिक दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर बहाव 2 लाख क्यूसेक से कम हो गया। सैलाबी पानी हेड ब्लोकी की जानिब जाने लगा। ब्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसेक हो गया। रास्ते में आने वाले इलाके सैलाबी पानी की नजर। रिंग रोड से मुल्हिका इलाकों में भी तबाही। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क शदीद मुतासिर। चुंग, ठोकर नियाज बेग और मोहनवाल में कई फीट पानी जमा। लोगों को कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया जाने लगा। बाबू साबू में बंद टूटने से करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेनाला खुर्द में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। खंडबोहर के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक का रेला। नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहाव 2,90,000 क्यूसेक हो गया। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाकपतन में नकवी शाह, हिफाजती बंद और अहमदपुर शर्किया में जमींदारा बंद टूट गए। करीबी बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियाँ सैलाब से मुतासर। सैकड़ों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला के करीब सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए। चंद घंटे में 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। इनखला का अमल तेज़ कर दिया गया। मलसी में हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पाकपतन, बहावल नगर, बुरेवाला के मुतादिद देहात डूब गए। पानी बस्तियों में दाखिल। कपास, चावल समेत कई फसलें रेलों की नज़र। रेस्क्यू एहलकार और इंतजामिया भी सैलाबी इलाकों से अवामी इनखला को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली नागुज़ीर है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, उसकी मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और विफाक को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह का इजलास बुलाया जाएगा। चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका इदारों के सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरीन की मदद करने वालों की पजीराई। लेस्को मुलाज़मीन की जानिब से 1 दिन की तनख्वाह अतिया करने को सराहा। पंजाब के मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। 6 टीम्स दरियाए सतलुज और रावी पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी मसरूफ अमल। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। 18,000 अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब में भी पाक फौज मुतासरा अवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ है। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद है। दरिया की गुजरगाहों को खाली ना किया तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। फ्लड प्लान एक्ट के तहत अब आबी गुजरगाहों में मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात को खाली करवाया जाएगा। DGPDMA इरफान काठिया का कहना है दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम से गुजरने वाला 2,20,000 क्यूसेक का रेला 1988 के बाद सबसे बड़ा था। खुशकिस्मती से शहर में कोई जानो नुकसान नहीं हुआ। अब शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है और आइंदा चंद घंटों में मजीद कमी मुतवक्के। पंजाब में सैलाब के बायस अब तक 20 संबात हो चुकी है। खदशा है कि मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफा होगा। जब तक ये पानी सिंध में दाखिल नहीं होता पंजाब हाई अलर्ट पर है। सिंध हुकूमत को पहले ही आगाह कर दिया गया है।
आज से मुल्क के बेशतर इलाकों के मानसून के नए स्पेल से मुतासर होने का खदशा। NDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथा लेक, सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा, आमदोरफ्त मुतासर। रावी, सुथरस, चनाब के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में मजीद शिद्दत मुतवक्के। कराची में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। KP में आज से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान है। मालाकंड और हजारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा है। इस्लामाबाद में आज से 2 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज से बारिशों की पेशगोई। पंजाब में कल और परसों शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मालाकंड में सवात एक्सप्रेस वे पर टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थरों के साथ धूल मिट्टी का तूफान उड़ा। मलबे के बायस रोड दो तरफा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुसाफिर को मुतबादिल GT रोड का इस्तेमाल करने की हिदायत। सड़क से पत्थर हटाने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए फाल। तर्जमान NHA के मुताबिक किसी मोटरवे पर सैलाब का पानी नहीं। कुछ मकामात पर मोटरवेज के तरफ पानी मौजूद है मगर ट्रैफिक में कोई खलल नहीं। सैलाबी पानी अपने साथ बड़ी तादाद में सांप भी ले आया। दरियाए रावी के सैलाबी पानी में जहरीले सांपों की बहुतात। रेस्क्यू वर्कर्स की कश्ती के इंजन के साथ सांप लिपट गया। एहलकारों ने बर वक्त देख लिया। डंडों की मदद से सांप को कश्ती से अलग किया। हुकाम ने शहरियों को पानी में एहतियात बरतने की हिदायत की है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस बीमारियां सर उठाने लगी। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियां रिपोर्ट। एक माह में 40,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान से बहुत मरीज़ रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक माह में डेंगू के 114 मरीज़ रिपोर्ट हुए। सांप के काटने के 99, कुत्ते के काटने के 167 केसेस सामने आए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। तमाम मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सांप के काटने समेत दीगर इमरजेंसी अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से तबादले ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड और फोरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कायम मकाम सफ़ीर का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की भी मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इजलास। मुराद अली शाह की तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा गुदो बराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुँच सकता है। इंतजामिया अलर्ट रहेगा। सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयारी रखें। 1 सितंबर से सिंध में बारिशों की पेशगोई है। शुमाली अजला में 30,000 से ज़्यादा अमला तैनात किया जाए। सैलाबी रेला आने की सूरत में इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब की सूरत में 50,000 से ज़्यादा खानदान मुतासर हो सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत में इजलास। सांप के काटने और रेबीज़ की वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरों ने कहा चनाब में 12 साल बाद ऐसी सैलाबी सूरत हाल है। तमाम अमला इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे बुलाया गया। अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स तरमीम बिल की मंजूरी दे दी। सदर के दस्तखत के बाद दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिल ने एक्ट की शक्ल इख्तियार कर ली। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत हाल के बायस आज NFC का होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी अफेयर्स से इस्तीफ़ा दिया। खुद स्पीकर ऑफिस में इस्तीफ़ा जमा करवाए। कहते हैं बानी PTI की हिदायत पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद के 2 अरकान को इस्तीफ़ा वापस कर दिए। ज़राए के मुताबिक फैसल अमीन गंडापुर और अनीका मेहदी ने इस्तीफ़ों की फ़ोटोकॉपी जमा करवाई थी। सेक्रेटेरिएट की असल इस्तीफ़ा जमा करवाने की हिदायत। अब तक 20 अरकान इस्तीफ़े जमा करवा चुके। किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया।